ओडिशा में 3 दिनों तक 59वीं डीजीपी आईजीपी सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी 29 नवंबर से ओडिशा पहुंच गए थे। वहीं 30 नवंबर को सम्मेलन की पहली बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिसिंग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पहली बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बैठक से जुड़ी जानकारी दी थी, जहां उन्होंने लिखा था कि बैठक का पहला दिन काफी बेहतर रहा, जहां पुलिसिंग और सुरक्षा पर बातचीत हुई। वहीं आज इस बैठक का दूसरा दौर है, जहां और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हो रही इस कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले तमाम अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वहीं कॉन्फ्रेंस में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। इसके साथ ही खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने भी इसमें शिरकत की। राज्यों के डीजीपी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक भी शामिल हुए। साथ ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW रॉ के चीफ इसका हिस्सा बने और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ भी इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में देश भर के करीब 250 अधिकारी शामिल हुए और 200 के आसपास अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस कॉन्फ्रेंस में कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर राज्यों के प्रदर्शन की जांच और देश में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों का कैसे पता लगाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की गई। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी थी कि सम्मेलन में कुछ अनूठी विशेषताएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे योग सत्र, बिजनेस सत्र, ब्रेकआउट सत्र से लेकर पूरे दिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर भी चर्चा की गई। यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। देश में लंबे अरसे से इस तरह के कॉन्फ्रेंस की जाती रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती रही है। 2014 के बाद से अब तक की बात करें तो 2014 के बाद से अब तक ये जो सम्मेलन है ये असम के गुवाहाटी में हुआ है। उसके अलावा ये कच्छ के रण में भी हुआ है, गुजरात के, तेलंगाना के हैदराबाद में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, ग्वालियर में। उसके अलावा ये हुआ है टेकनपुर में। उसके अलावा ये हुआ है गुजरात के केवड़िया में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, महाराष्ट्र के पुणे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ये जो सम्मेलन है वो हो चुका है। इस बैठक के लिए 29 नवंबर को पीएम मोदी ओडिशा पहुंच गए थे और यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के 3 दिन के दौरे पर रहे। इस बैठक का मकसद देश की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और देशवासियों को एक सुरक्षित माहौल देना रहा, जहां देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। आज था डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का अंतिम दिवस और ये जो 3 दिन में कई सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा हुआ। पहला दिन जब 29 नवंबर को ये सम्मेलन को इनागुरेशन किए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, साथ में थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। बाद में 30 तारीख को इस सम्मेलन में योगदान दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कल तमाम 11 घंटा तक पूरे समीक्षा किए कैसे राज्यों में हो रहा है पुलिसिंग, कैसे चल रहा है पुलिसिंग का जो वाइटल पार्ट रहता है, कैसे बात करें साइबर क्राइम के ऊपर, बात करें माओवादियों से कैसे फेस किया जाए, बात करें उग्रवादियों से कैसे फेस किया जाए, साथ ही साथ तटीय सुरक्षा ये एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर तमाम ये 3 दिन में चर्चा हुआ। लेकिन कल और आज ये
2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद मौजूद थे और साथ ही साथ हर कोई राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत किए, 1-to-1 डिस्कशन हुआ। बहुत सारे नया टॉपिक्स को लेते हुए नया मुद्दे, जैसे कि कैसे जो नया आइन आया है उसके ऊपर लोगों के साथ जो कहते हैं ह्यूमन फ्रेंडली, लोगों के साथ कैसे फ्रेंडली बिहेव करें और लोगों के पास कैसे बेहतरीन पुलिसिंग सेवा पहुंचे, इसके ऊपर तमाम कई मुद्दे के ऊपर बातचीत हुआ। भुवनेश्वर से देव कुमार की रिपोर्ट, भारत 24।